डॉक्टर जमात तेजी से बाहर आया और जल्दी से हुमा के शोर अनवर से हाथ मिलाया और बोला, जमा, डॉक्टर हुमा, प्लीज वो रूम नंबर के बारे में बताती जाएं और एक नजर उसे देख भी लें। हुमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर अनवर की तरफ देखने लगी। अनवर, जाओ यार, देखाओ, जाकर मैं वेट करता हूँ। हुमा वापस अंदर चली गई। अंदर जाते ही जैसे वो अनवर की नजरों से ओझल हुई तो जमान ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी बाहों में घसीट लिया। और क्या करती हो ये? क्या शरारत है? जमान, बस क्या करूं, तुमको उसके साथ जाते हुए देख कर बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुमको बहाने से अंदर बुला लिया। हम मुस्कुराई। ए मिस्टर, ही इज माई हस्बैंड, इसलिए उसको मुझे ले जाने का पूरा पूरा हक है। हुमा ने मुस्कुराकर जमान के होठों को चूमा और बोली, तुम्हारा जो बता था वो तो रात को मिल गया है ना, और सबको भी, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। जबान को अपनी बाहों से खिसकते हुए बोला, हाँ नहीं भरता दिल, क्या करूं उसका। जेब भी इनकी तरफ आ गई और इनको देखकर बोली, अरे डॉक्टर जमा, अब जाने भी दे डॉक्टर हुमा को। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे रात को दोबारा ये आपको नहीं मिलेंगी। हुमा इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर जमा की बाहों से निकलकर खुद को थोड़ा ठीक किया और बाही की तरफ चली गई। अनवर कार में बैठा हुमा का इंतजार कर रहा था और उसके साथ आते ही दोनों घर को रवाना हो गए। अनवर का जहन अभी भी जेब की तरफ ही था और उसके साथ बैठी हुई उसकी बीवी हुमा जमा के बारे में सोच रही थी। इतने में उसके मोबाइल पर मैसेज की बेल बज हुई। हुमा ने अपना मोबाइल देखा तो उस पर जमा का मैसेज था। पढ़ा तो लिखा था, शुक्रिया डॉक्टर हुमा, आपने धीरे से मुस्कुराकर उसे जवाब दिया। किस बात का? हालांकि उसे पता था कि जमा का इशारा किस तरफ है। फौरी जमा का जवाब आया, उस सबका जो आपने मुझे दे दिया। हुमा की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने जवाब दिया, बस करो, कर दो अब तो हस्बैंड जी, क्या बात है। आज तो ये सुबह सुबह ही तैयार हो गया। आज आपके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। अनवर की तो जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो छिप गया और बोला, हाँ बस ऐसे ही। अपनी बिल्डिंग पर पहुंचते तो रात वाला गार्ड अभी भी ड्यूटी पर मौजूद था। उसने दरवाजा खोला और अनवर ने कार अंदर दाखिल कर दी। हुमा कार से उतर गई और अनवर गाड़ी पार्क करने के लिए चला गया। कार पार्क करने के अनवर भी आ गया तो दोनों लिफ्ट के जरिए से ऊपर अपने फ्लोर पर आ गए। हुमा ने जल्दी से नाश्ता बनाया और अनवर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। नहाकर हुमा ने अपने लिए चाय बनाई और बेड पर बैठकर पीने लगी और रात को सोते हुए तमाम वाकयात को सोचने लगी। हुमा अपने उसने रिलेशन को एंजॉय कर रही थी। ये हैरत की बात थी कि जो कुछ उसने पिछली रात में किया था, जो बेवफाई उसने अपने शोहर के साथ की थी, उस पर कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ना कोई गुनाह का एहसास हो रहा था, बल्कि उस सबको याद करते उसे अच्छा लग रहा था। इधर हुमा के जाने के बाद एक इमरजेंसी मरीज आया। डॉक्टर जमा और जैब देखने लगे। जमा चेक चेक कर रहा था तो जैब बिल्कुल उसके करीब खड़ी थी। उसका जिस्म जमा से बहुत करीब था। एक बार तो जमा की बगैर जैब ने कोई भी हरकत नहीं की, बल्कि कुछ ही देर के बाद खुद ही आहिस्ता दोनों को एहसास हो रहा था कि क्या हो रहा है। और इसके जाने के बाद जेबनर सिंह काउंटर पर खड़ी के पीछे से सामान भी वहीं आया और जेब के पीछे से गुजरते हुए बेख्याली के अंदाज में अपना। जेब ने चौंक कर जमा की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। जमा भी मुस्कुरा दिया और आहिस्ता से बोला, सॉरी जेब, कोई बात नहीं, वैसे आजकल आपके हाथ बहुत बेकाबू रहे हैं। जहाँ कोई खूबसूरत लड़की देखते हो तो बहकने लगते हो। जुमा हंस पड़ा, ठीक है, ड्यूटी खत्म करके मेरे साथ चलो, मैं एक घर है वहां चलते हैं। जेब, ओके डियर। जुमा ने एक बार फिर से उसे किया और दोनों बाहर आ गए।